बगोदर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भारत देश आज़ाद जब हुआ वो पहली बार भारत के कोई भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बगोदर विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी चहेते लोग हैं। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इस मैदान में अभी महिलाएं घर में जिस तरह से बोला जाता है चूल्हा बुतान, तो चूल्हा चौकी बंद करके भी कि हम मोदी जी को देखने के लिए लोकसभा का जो हमारा सांसद अवर होगा वो किसी बड़े केंद्रीय मंत्री होगा, इसके बाबत यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका खौफ है शायद? हम जब भी आदरणीय मोदी जी को देखें तो भगवान राम के रूप में देखें कि 400 पार फिर एक बार। जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूं रंजन कुमार। मैं इस वक्त कोडरमा लोकसभा के बगोदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बिरनी के अडवारा मैदान में है और दरअसल ये जो मैदान है ये पूरे झारखंड में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको इसे लेकर यहाँ पर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर जो है वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे ये तमाम तरह के जो टेंट के सामान है ये सब लग चुके हैं मेरे, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा और दिखाएं आसपास में, क्योंकि यहाँ पूरा जो ज़मीन जो है समतलीकरण का जो कार्य है वो पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो 1 बजे 14 है, अब 14 हो गया है, 14 तारीख को ही पहुंचेंगे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे भाजपा के बगोदर विधानसभा मीडिया प्रभारी है, हम इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। जी, यहाँ बहुत ही बड़ा सौभाग्य है इस इलाके के लिए, क्योंकि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भारत देश आज़ाद जब हुआ वो पहली बार भारत के कोई भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बगोदर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। ये पहली बार है और सबसे ख़ास बात ये है कि ये चूँकि बगोदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी इलाका है, बिरनी प्रखंड का पूर्वी इलाका है, और इस इलाके में चूँकि मोदी जी के काफ़ी चहेते लोग हैं, बावजूद भी किसी बड़े नेता का कार्यक्रम इस इलाके में आज तक नहीं हुआ। यह पहली बार ऐसा मौका मिला है इस इलाके के महिलाओं को, इस इलाके के किसान भाइयों को, इस इलाके के मजदूर लोगों को कि हम मोदी जी को नज़दीक से देख सकें। क्या क्या तैयारी की जा रही, कितने लोग पहुंचेंगे? लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग इस मैदान में आएंगे। ऐसी इस मैदान में जाएगा इतना 2.5 से 3 जी, इस मैदान की क्षमता लगभग 2.5 लाख की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग इस मैदान में आने के संभावना जताई जा रही। जिस तरह से उत्साह हम ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं, अगल बगल के जो करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव और इलाके के हैं सभी महिलाएं घर में जिस तरह से बोला जाता है चूल्हा बुतान, तो चूल्हा चौकी बंद करके भी कि हम मोदी जी को देखने के लिए लोग आने। इतने लोग धूप में आएंगे, क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि यहाँ तो टेंट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, क्या 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 क्या? क्योंकि टेंट तो बहुत बड़ा लगाया जा रहा है, 3 टेंट बहुत बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं। बावजूद इस इलाके के जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग भी अपने तौर तरीके से कि हम कितना सेवा दे सकें, यहाँ के पानी पिलाने की व्यवस्था कुछ लोग निजी रूप से कर रहे हैं, टैंकर से पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आम जन जो है चाहते हैं कि हम और कोई सुविधा, शरबत सत्तू का, कोई लोग जूस पिलाने की भी बात कर रहे हैं। ग्रामीणों में अजब ढंग का उत्साह हम देख रहे हैं। और यहाँ चूँकि जो प्रत्याशी हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, चूँकि उनके भी प्रति जो यहाँ का लोगों का लगाव है और लोग बढ़ चढ़ करके अबर चूँकि मतदान करने की तैयारी सोचे हैं, और अन्नपूर्णा देवी जी को जिता करके लोग चाह रहे हैं कि कोडरमा लोकसभा का जो हमारा सांसद अवर होगा वो किसी बड़े केंद्रीय मंत्री होगा, इसके बाबत यहाँ के लोग वोट देने का तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका खौफ है शायद? ये एक बड़ी वजह है क्या कि बिरनी में कार्यक्रम किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। चूँकि हम अगले लोकसभा की बात करें तो इंडिया गठबंधन के वही लोग थे, वही लोग आज भी हैं, और वही लोग पूरे चुनाव की कमान बगोदर विधानसभा में संभाले थे। और उस समय
इंडिया गठबंधन मात्र जो है 29,000 के आसपास वोट लाया था। और यहाँ यही प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी जी हैं जिन्होंने 1 लाख मत, उनसे ज़्यादा मत ला करके और इस बार उम्मीदवार दूसरा है, वो वर्तमान में विधायक भी है। नहीं, उम्मीदवार भले दूसरे हैं लेकिन व्यक्ति वही हैं, क्योंकि बगोदर विधानसभा का कमान विनोद सिंह के हाथों में था और राजकुमार यादव जी प्रत्याशी थे। तो चूँकि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में ये बोलते हैं लोग, माले के लोग समझते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग समझते हैं कि यहाँ उनके काफ़ी मतदाता हैं, लेकिन उस समय कहाँ 2019 में वही व्यक्ति हैं, तो आज क्यों नहीं वोट दिला पाए इंडिया गठबंधन को। इसलिए यहाँ बाकी किसी दल का तो वोट है ही नहीं। और अब इस चुनाव में भी जिस तरह से बयार यहाँ बहा है बगोदर विधानसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि 20 से 30 हज़ार वोट इस बार भी बगोदर विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से ज़्यादा आएगा। मतलब मोदी जी का जो कार्यक्रम होगा इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी पूरे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। और मोदी जी को यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि साक्षात राम यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर बनाने के बाद मोदी जी का कैरेज पूरे भारत में जिस तरह से बढ़ा है, और इस इलाके के लोग देख रहे हैं कि साक्षात राम का पदार्पण यहाँ हो रहा है, राम स्वयं यहाँ आ रहे हैं, उसी निमित्त यहाँ तैयारी चल रही है। पूरा तैयारी हो, मतलब कै तारीख को बोले? 14 तारीख को। 14 तारीख को। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? यही मेरा घर सुजाड़ी है, पंचायत अच्छा। मेरा पेशम ही है। कौन आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी। कैसा माहौल इधर क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। बड़ी इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? चुनाव में तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। जब माननीय प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या वजह? और यहाँ के जो है पंचायत समिति सदस्य, हम इनसे ही बातचीत करते हैं। कहिए क्या माहौल है? माहौल जिस प्रकार 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था आदरणीय मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, आज उसी की अनुभूति आज पुनः पेशम गांव में आज हम सबों के बीच हो रही है। चूँकि हम जब भी आदरणीय मोदी जी को देखें तो भगवान राम के रूप में देखे हैं, और राम यदि इस पेशम नगरी में पहुंच रहे हैं तो हम सबों को जैसे सबरी के यहाँ भगवान प्रवेश किए थे, आज उसी का अनुभूति हम सबों को हो रही है। आपने एक सवाल किया सर से, उसका जवाब चूँकि हमारे सीनियर लीडर हैं, हम यहाँ के पंचायत समिति हैं, पूर्व के जिला महामंत्री युवा मोर्चा विक्रम तरवे मेरा नाम हुआ। आप कह रहे थे कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह का खौफ के कारण हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास अभी 303 लोकसभा सीट है, 303 सांसद है, और मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है। और ये नारा लगभग ये चरितार्थ हो रहा है और लगभग तय हो रहा है। सर आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं जी, क्या वजह है कि काम नहीं, कि क्या वजह रहा कि यहाँ पर और सब लोकसभा क्षेत्र वहाँ नहीं जाके यहाँ आ रहे हैं? क्या डर है? ये मोदी जी का झारखंड में छठा कार्यक्रम है। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे विनोद सिंह है, हर लोकसभा में विनोद सिंह नहीं है। वो एक कार्यक्रम पार्टी का तय होता है दिल्ली से, कोई विनोद सिंह या हमको और आपको देख के कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। उनके पास 303 सांसद है, और ये भी सांसद बने नहीं हैं, ये सांसद के प्रत्याशी हैं। इनके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, उनकी स्थिति आप सब जानते होंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। एक बार पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी जी 5 लाख से अधिक मतों से विजय प्राप्त करेगी और पुनः एक बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे। मतलब बिना भगवान राम के आशीर्वाद का नहीं होने? नहीं, भगवान राम नहीं, आज नहीं, भगवान राम का आशीर्वाद है, लेकिन इनके काम के बदौलत, इनके विकास के बदौलत आज जो हमारे पेशम गांव में लगभग जो लोग देखेंगे जी, आप 5 काम गिनाइए जी। पहला काम आप गिन लीजिए, कोडरमा लोकसभा का रेलवे ओवर ब्रिज, जो कई वर्षों का एक सपना हुआ करता था, आज रेलवे ओवर ब्रिज हमारे सरिया को मिला है। आज हमारे बगल में एक कई ट्रेन का ठहराव हुआ है। आज हमारे यहाँ पेशम में एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ पे शिवगंग घाट का निर्माण होना एक लगभग 20 वर्षों का था, आज लगभग 10 लाख के लागत से यहाँ पे शिवगंग का निर्माण हुआ है। गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं था, वहाँ से ट्रेन चालू किया गया है। आज हमारा ये रोड जो बन रहा है, आज जो रोड बना है द्वारपारी से लेकर करमाटांड तक, ये भाजपा कार्यकाल में बना है। काम कई है। आज हमारे पेशम में 1 घंटा बिजली के लिए हम लोग तरस रहे थे, आज 20 से 22 घंटा हमारे माननीय मोदी जी के देन है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का देन है।
पूर्व सांसद रविंदर राय जी, नागेंद्र महतो जी और वर्तमान सांसद हमारे अन्नपूर्णा देवी जी का देन है, जो आज पेशम जैसे जगह में 20 से 22 घंटा बिजली है, आज पानी टंकी है, यहाँ पे रोड है, पुल है, यहाँ पे ये मैडम का एक आश्वासन मिला है कि यहाँ आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज हो, अस्पताल हो, कई क्षेत्रों में काम यहाँ पर होने वाला है और कई काम हुआ है और काम के बदौलत हम लोग वोट मांग रहे हैं। ये यहाँ के लोग थे, ये बता रहे थे कि यहाँ का जो काम है वो ये गिना भी दिए, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई 5 काम गिना पाएगा क्या, और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य ये 5 काम गिना दिए हैं। और तमाम सारे मुद्दों को लेकर झारखंड फर्स्ट आप सबों के बीच बना रहेगा। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत बिरनी प्रखंड पंचायत पेशम में मोदी जी का आगमन हो रहा है। मोदी जी का आगमन को सुनते हुए यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण लोग हैं, सभी लोगों का खुशी का माहौल बन चुका है। सभी लोग अभी से ही अड़वार मैदान को पूछताछ कर रहा है कि ये पेशम पंचायत कहाँ पड़ता है बिरनी में और अड़वार मैदान कहाँ पड़ता है। लोग एक दूसरे के माध्यम से अभी से ही जानकारी लेना शुरू कर दिया है। क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? चुनाव तो क्लियर साफ दिख रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसका कुछ प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी जो आ रहे हैं, मोदी जी का सोच है कि अभी तक जितने भी नेता पहुँचे हैं वो टाउन क्षेत्र में पहुँचे हैं, शहरी इलाके में पहुँचे हैं, लेकिन मोदी जी का सोच देखिए कि एक सुदूरवर्ती इलाका जहाँ के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर के वोट दिया था 1914 और 19 में, और अब की बार मोदी जी ने सोचा कि नहीं, उस इलाके को भी जाना चाहिए जहाँ आज तक कोई नेता नहीं पहुँचता है, इसीलिए सुदूरवर्ती इलाकों को उसने चयन किया। इसलिए यहाँ के पब्लिक में बहुत ही हर्ष और खुशी की माहौल है।